Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So today in this video we will start with the new chapter, that is journal. So books of original entry, that is journal. What is this? Let's see. The book in which the business transactions are recorded for the first time from the source documents are called the books of original entry. वो बुक जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट. ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई प्रूफ. जैसे कि आपने किसी को कुछ सामान बेचा तो उसका एक प्रूफ होता है, एक बिल होता है. तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है. तो उसकी मदद से आप जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो जिस बुक में सबसे पहली बार, उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओके. जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री. अब ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो चीज होती है उसका सबसे पहला सबसे बेसिक क्या होता है? जर्नल, जो कि हम इस चैप्टर में सीखेंगे. वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज. ओके. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल एंट्री सिस्टम. हम जर्नल में क्या करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. Chronological मतलब date wise. As and when the transaction has occurred in our business, we straight away record in the books of original entry. Okay. So we record transaction in journal in date wise order according to the principles of double entry system. हम अभी पिछले चैप्टर में सीख के आए हैं डबल एंट्री सिस्टम के क्या प्रिंसिपल्स और क्या रूल्स होते हैं. उसी के रूल्स और उसी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री को पास करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ जर्नल. The term journal has been derived from the French word jour, which means a diary. जैसे कि आप अपनी डायरी बनाते हो, सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हो ताकि आप कुछ भूलो नहीं, वैसे ही हम बिजनेस में भी एक डायरी बनाते हैं, एक बुक बनाते हैं जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और वो होता है हमारा जर्नल. ये फ्रेंच वर्ड है, जॉर से इसको हम लोगों ने डिराइव किया है, जिसका मतलब डायरी होता है. जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री in which business transactions are recorded in chronological order. जर्नल क्या होता है? जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री. ठीक है. जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और या तो हम इसे ये भी बोल सकते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जिसमें हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज. जब भी कोई चीज अकर होगी हमारे बिजनेस में, कुछ चीज कोई इवेंट हुआ, मतलब कि कुछ लेन देन, उधार दिया या लिया, लोन लिया, तो तुरंत हम उसको जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. जर्नलाइजिंग क्या होता है? जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल. अब ये सारी प्रोसेस को करने के लिए जो हमारा सिस्टम हमें ये यूज करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ हमारे बिजनेस में, उस ट्रांजैक्शन को हमने तुरंत रिकॉर्ड किया, तो इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं. ओके. Hope you have understood till here. Now let's see the features of journal. अब फीचर क्या होते हैं जर्नल के? Transactions are recorded in chronological order as and when it take place. Okay. जब भी कोई चीज आपके बिजनेस में होगी, हम तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. ओके. तो सबसे पहला था कि हमें रिकॉर्ड करना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन ऑर्डर of their occurrence. ठीक है. नेक्स्ट है transactions are recorded according to the principles of double entry system. हम अभी पिछले चैप्टर से सीखते हुए आए हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है. क्या होता है, एक छोटा सा रिविजन हो जाता है यहाँ पे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हम हर ट्रांजैक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. वैसे ही हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है अपने जर्नल में.
तीसरा है ईच एंट्री शुड बी accompanied by explanation of transaction called narration. अभी हम लोग जब आगे सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं तो उसमें हम जानेंगे कि नरेशन क्या होता है। जब भी हम कोई भी हर एंट्री के नीचे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं उस एंट्री का, ठीक है, तो उसको हम नरेशन बोलते हैं और ये लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है आपके ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। Now the last one is transactions are recorded on a daily basis. जर्नल में ट्रांजैक्शन को डेली हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। जैसे ही कोई चीज हमारे बिजनेस में हुई तुरंत हमें रिकॉर्ड करना है, ठीक। तो ये डेली बेसिस वाला प्रोसीजर होता है। चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं जर्नल के। तो पहला है जर्नल रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर्स। जर्नल की वजह से कुछ एरर्स जो होती हैं वो बच जाती हैं होने से। मतलब जर्नल हम बनाते हैं तो हमारी कुछ मिस्टेक्स जो होते होते रह जाती हैं। रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर्स, क्योंकि हमें जैसे ही कोई चीज हुई तुरंत हमने रिकॉर्ड किया, जैसे ही कुछ चीज हुआ तुरंत हमने रिकॉर्ड किया, हमने सामान बेचा तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, हमने सामान खरीदा तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, लोन लिया तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। तो इससे क्या होता है कि पॉसिबिलिटी जो मिस्टेक होने की होती है वो कम हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। वही जैसे अभी हमने फीचर में बताया आपको कि नरेशन लिखना होता है। नरेशन क्या होता है, हर एंट्री के नीचे हमें छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना होता है उस एंट्री का। तो इस नरेशन की वजह से ये एक एडवांटेज होता है जर्नल का कि हमें पता चलता है कि अच्छा हमने ये सामान खरीदा था तो इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, अच्छा हमने ये सामान बेचा था तो हमने उसके नीचे छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा था। तो उससे हमें इजी होता है। एज अ रिजल्ट एंट्री इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हर एक एंट्री को। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल हमें प्रोवाइड करता है कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ट्रांजैक्शन हमको मिल जाएं आसानी से। जैसे कि हमें देखना है, मान लीजिए 22 अप्रैल 2020 को क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हमें देखना है, तो हम तुरंत 22 अप्रैल वाली डेट को ढूंढेंगे और वहां पे जाके देख लेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते तो इससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें इजीली हम कोई चीज को लोकेट कर सकते हैं। ओके, एज ट्रांजैक्शन इन द जर्नल आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। हम जर्नल को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। इट इज वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, तो वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लोकेट करने के लिए या ढूंढने के लिए। नेक्स्ट इज facilitates ledger posting. As journal record both debit and credit aspect of a transaction, it form the basis for posting to be made into the ledger. हम जर्नल एंट्री जब बनाते हैं तो हम उसमें जैसे डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ चीजें डेबिट होती हैं, कुछ चीजें क्रेडिट होती हैं। तो इससे हमें हेल्प होती है लेजर बनाने के लिए। हम इस जर्नल वाले चैप्टर के बाद जब हम लेजर सीखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमें जर्नल एंट्री से कैसे हम लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ता है और वो इजी हो जाता है जब हम जर्नल को बनाए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ एडवांटेजेस। नाउ लेट्स सी द लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। लिमिटेशन मीन डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नल। So first one is not suitable in case of large volume of transactions. अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक ही दिन में बहुत 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 सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उस केस में ये थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है इसका, ठीक है। व्हेन नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज, जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, देन इट इज नॉट कन्वीनियंट टू मेंटेन जर्नल एज इट विल बिकम टू बल्की। बहुत हार्ड हो जाएगा, बहुत ढेर सारे आपके पास किताबें, कितनी बुक्स आप लोगे, कितनी जर्नल की डायरी बनाओगे आप, तो बहुत बल्कि प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट इज
डज नॉट रिवील द कैश बैलेंस। अब ये कैश बैलेंस को रिवील नहीं करता। कैसे? व्हेन ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, कैश बैलेंस कैन बी नोन ऑन डेली बेसिस only when cash transactions are posted into cash account in the ledger. So it is a difficult affair to know a cash balance on daily basis. देखिए, जब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हर दिन का हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? तो इससे हम डेली बेसिस पे हमारे पास कैश कितने आए वो हम नहीं पता कर सकते हैं। अगर हमें डेली बेसिस पे कैश पता करना है तो हमको कैश अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा डेली। सोचिए कितनी मेहनत और कितना एफर्ट्स लगेंगे। तो जर्नल जो होता है उससे हमें कैश बैलेंस रिवील नहीं होता है, इसीलिए हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ता है, कैश बुक बनाना पड़ता है, जो कि आप अभी नेक्स्ट कुछ आगे आपको चैप्टर्स में मिलेगा। एक पूरा चैप्टर है कैश बुक पे और आप सीख जाओगे कि कैसे बनाते हैं। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है जर्नल का कि हम सिर्फ जर्नल बना के ही कैश बैलेंस को नहीं जान पाएंगे कि आज के दिन हमें कितना कैश मिला टोटल। ठीक है, नेक्स्ट इज जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉम्प्ट बेसिस। अगर देखिए आपने जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बना लिया, फिर आपको कोई ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो अगर आप सिर्फ जर्नल देखोगे तो आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुरंत नहीं पता चल सकती है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन होता है जर्नल का। जर्नल डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रॉम्प्ट बेसिस। जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको तुरंत नहीं मिल पाएगी सिर्फ जर्नल अगर आप देखने बैठेंगे तो। ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीजें। नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब चलिए देखते हैं कि जर्नल के क्या फॉर्मेट होते हैं। ठीक, तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है जर्नल का। ठीक है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाते हैं डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स, देन LF मींस लेजर फोलियो, देन डेबिट, देन क्रेडिट। ओके, फिर हम जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है जिस डेट को होता है तो वो पहले डेट लिखते हैं, फिर जो भी हमें डेबिट में लिखना है तो वो डेबिट ऊपर लिखते हैं और डेबिट साइड में वो अमाउंट लिखते हैं, फिर जो भी हमें क्रेडिट लिखना होता है उसे नीचे लिखते हैं, फिर उसके बाद उस अमाउंट को लिख देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम ऐसे ब्रैकेट में उस ट्रांजैक्शन का नरेशन लिखते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। बीइंग करके स्टार्ट होता है जनरली हर एक्सप्लेनेशन। जैसे हमने परचेज किया तो परचेज किया गुड्स, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, सो इस हिसाब से हम फॉर्मेट बनाते हैं और ये जर्नल को हम कुछ रूल्स के हिसाब से बनाते हैं जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चाहे तो आप ये रूल ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं या तो आप मॉडर्न अप्रोच मेथड भी यूज कर सकते हैं। दोनों से ही अगर आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो दोनों ही सही होगा। पर मैं डीके गोयल बुक से पढ़ाती हूँ, तो डीके गोयल बुक में ये रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो किया गया है। So I will explain you according to this approach. Okay? Hope you have understood till here. Right? देखिए क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है जर्नल का। उसमें हम कुछ चीजें डेबिट करते हैं, कुछ चीजें क्रेडिट करते हैं और उसका नरेशन लिखते हैं, मतलब ये एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। और इस डेबिट और क्रेडिट हम अपने हवा में नहीं लिखते, अपने मन से नहीं लिखते हैं, हमें कुछ रूल्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे कि या तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच को आप यूज करिए चाहे मॉडर्न अप्रोच को यूज करिए, बात एक ही है, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक, एंड आई विल एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। ये गोल्डन रूल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है,
तो ये दोनों अप्रोचेस, आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। एक बार आपको हम मॉडर्न अप्रोच का भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम अपने पिछले कुछ वीडियो में समझा चुके हैं जब हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था। देखिए, मॉडर्न अप्रोच में 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं: कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एसेट अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट, जिसे हमने कोड वर्ड दिया था क्लियर। क्लियर याद रखिए और उसके हिसाब से ये सारी चीजें, ये 5 अकाउंट्स होते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि एक्सपेंसेस और एसेट्स भाई भाई होते हैं, तो ये दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है एक्सपेंसेस और एसेट्स के। अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो हम डेबिट में लिखते हैं, अगर ये दोनों घटते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। बाकी के बचे हुए कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू, ये तीनों भाई भाई होते हैं, तो ये तीनों जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट में लिखा जाता है और घटते हैं तो डेबिट में। ठीक है, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल हियर. Now we will look into the steps of journalizing. So before looking into the steps, let's take an example of a transaction. Purchase a machinery in cash for rupees 30,000 on 9th September 2020. 9th September 2020 को हमने एक मशीनरी परचेज किया फॉर रुपीज 30,000। 30,000 की एक मशीनरी हमने परचेज, उसकी जर्नलाइज करना है, इसकी जर्नल एंट्री लिखनी है। तो कैसे करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉग्नाइज द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन में जो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो हमें पहचानना होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से, इस परचेज ऑफ मशीनरी इन कैश रुपीज 30,000 में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो मशीनरी और एक कैश। ठीक है, मशीनरी अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला काम है कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसमें हमें चीजों को ढूंढनी है कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन में दिए हुए हैं। ठीक, तो पहला स्टेप हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ अकाउंट। अब इन दोनों अकाउंट का, ये मशीनरी अकाउंट और ये कैश अकाउंट का क्या नेचर है वो हमें जानना है। ठीक है, तो बोथ मशीनरी एंड कैश आर एसेट्स। दोनों क्या है, एसेट्स है। मशीनरी भी एसेट है और कैश भी एसेट है। दैट इज दे बिलोंग टू रियल अकाउंट। एसेट किससे रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। ओके, now the third step is ascertain the account to debit or credit according to the rules of debit and credit. अब हमें जो है पहचानना है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से हमें पहचानना है कि कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, क्या चीजें डेबिट या क्या चीजें क्रेडिट होंगी, हमें ये चीज निकालना है बाय द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि हम पिछले चैप्टर में सीखे थे। ओके, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ इस ट्रांजैक्शन में मशीनरी इज व्हाट कम्स इन। ओके, मशीनरी वो है जो आ रही है हमारे बिजनेस में। मशीन हम परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं मतलब हम मशीनरी को खरीद रहे हैं, तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आई, तो इट विल बी डेबिटेड because according to real account it says debit what comes in, so machine is what coming in, so it will be debited. Okay, now cash is what going out. कैश वो चीज है जो जा रही है हमारे पास से। हम मशीन खरीदेंगे तो हम पैसे देंगे, हमारे बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं, तो the thing which are going out, it should be credited. Okay, so here in this transaction, in our example, cash is what going out, so it will be credited. Okay, तो हमारी जो ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, इसी तरह के एक फॉर्मेट में हम डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट, ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, इसे हम जर्नल बोलते हैं। 9 सितंबर 2020 को ये ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, तो हमने डेट डाल दिया 9 सितंबर 2020। मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था क्योंकि इट इज व्हाट कमिंग इन, सो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश हमारे पास से जा रही है,
So cash is what which is going out, so it will be credited. So क्या बन गई हमारी जर्नल एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और कितने अमाउंट से हमने मशीनरी खरीदी थी? 30,000 से। और 30,000 की मशीनरी थी तो हमने वो डेबिट किया, और 30,000 रुपीज हमने दिया था तो वो हमने क्रेडिट किया। ठीक है। अब एक बात बता दें आप लोग को, जब सारे ट्रांजैक्शन को आप इस तरह से रिकॉर्ड कर लोगे तो जब आप डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम को टोटल करोगे तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। जैसे कि इसी ट्रांजैक्शन में ही देख लीजिए, डेबिट में भी 30 है, क्रेडिट में भी 30 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने एक्सप्लेनेशन भी लिखना होता है। हमने पढ़ा था कि जर्नल एंट्री जब भी बनाते हैं तो उसकी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं जिसे हम नरेशन बोलते हैं, और ये लिखना बहुत जरूरी होता है। तो बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, हमने कैश में खरीदी है तो यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर कैश। अगर उधार पे खरीदे होते तो क्या लिखते? फॉर क्रेडिट लिखते। ठीक है, तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड हाउ वी make journal entries. Hope you people have understood this topic, this introductory part. Um, Kindly revise all these things, note down in your notebook, and we'll meet in the next video with some questions. Okay, we'll solve some practical questions from your book. Thank you, students. Have a nice day.